उन्होंने आरक्षण के ऊपर उंगली उठाकर संविधान का अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है, पिछड़ा वर्ग का अपमान किया है। और साथियों, मैं आप सबके बीच में पूरे समाज की तरफ से सामाजिक रूप से उनका बहिष्कार करते हैं। इस योगेश्वर को सबक सिखाएं। गांव में और बड़ौदा शहर में उनका जुलूस निकालेंगे, इनका विरोध करेंगे। दलित और पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म करने को लेकर पहले ट्वीट और फिर योगेश्वर दत्त की ओर से दिए गए बयान ने आग में घी का काम किया है। योगेश्वर के ट्वीट को लेकर पहले से ही उनके बहिष्कार की घोषणा कर चुके दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों ने अब योगेश्वर और बीजेपी के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं ने इकट्ठा होकर बड़ौदा में बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त का पुतला फूंककर अपना रोष जाहिर किया। इस दौरान दलित समाज के नेताओं ने योगेश्वर दत्त का चुनाव के साथ सामाजिक रूप से बहिष्कार करने की भी घोषणा की। ओबीसी महासभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सोनू कुमार प्रजापति ने साफ तौर पर कहा कि दलित और बाबा साहब की नीतियों के खिलाफ चलने वाले इस इंसान को उनका समाज कभी भी समर्थन नहीं देगा। इतना ही नहीं, दलित नेता प्रदीप गुलिया ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के सभी नेता हमेशा से ही पिछड़े वर्ग और दलित को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसी में योगेश्वर दत्त ने 2 कदम आगे चलते हुए पहले ट्वीट किया और फिर दलितों का आरक्षण खत्म करने का बयान भी दे दिया। ये मोहन भागवत जी की जो सोच है और जो ये कंगना रनौत ने भी जो इनको बयान दिया था, ये सभी इनके फॉलोवर रह चुके हैं, अब भी फॉलो करते हैं इनको। ये सेम उन्हीं की परिभाषा बोलता है जो वो बोलते हैं। कंगना रनौत ने भी अभी किसानों को भी आतंकवादी का आरक्षण बंद करने की अपील उसने कंगना रनौत ने भी की है पीछे। तो मैं टोटली अपने समाज के लोगों से वो कहना चाहता हूँ, आरक्षण विरोधी ताकतों को रोकने के लिए कांग्रेस के पक्ष में वोट दे। वही सभी इस योगेश्वर को सबक सिखाएं। पहले ही हमारे SC/BC समाज के कोई भी भाई बच्चा कोई भी नहीं नौकरी मिल पाती, आरक्षण की वजह से कोई लग जाता है, तो ये भी इनको दिक्कत है बीजेपी वालों को। बीजेपी टोटली आरक्षण के खिलाफ चल रही है। तो अपने सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, तो इसको चुनाव में बड़ौदा चुनाव में वोट की चोट से जवाब दे सभी साथी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे मोहन भागवत हो या और कई बड़े नेता, हमेशा से इस प्रयास में रहे हैं कि कैसे पिछड़ा वर्ग और दलित जो इस देश के सच्चे नागरिक हैं उनको कैसे दबाया जाए, कैसे कुचला जाए, उनका आरक्षण कैसे छीना जाए, ये प्रयास वो करते रहे। आज उसी प्रयास से 2 डंग आगे बढ़कर योगेश्वर दत्त जी ने पहले ट्वीट किया और आज पत्रकारों के सामने खुद माना कि इनका आरक्षण नहीं रहना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता बड़ौदा से जो प्रत्याशी योगेश्वर दत्त हैं, इनका घमंड 7वें आसमान पर चढ़ के बोल रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं, एक बैकवर्ड और SC के बीच में ये बात लेके जाएंगे। जिनको नहीं पता उनको भी अवगत कराएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की और इनके कैंडिडेट योगेश्वर दत्त की पिछड़ा वर्ग और दलित के बारे में क्या राय है। और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। वो या तो माफ़ी मांगे, नहीं तो कल से ही गांव में और बड़ौदा शहर में उनका जुलूस निकालेंगे, इनका विरोध करेंगे। दलित नेता योगेंद्र कुमार ने कहा कि बीजेपी एक सोची समझी साजिश के तहत चर्चित चेहरों से आरक्षण के खिलाफ बयान दिला रही है, जिसमें पहले कंगना रनौत और अब योगेश्वर दत्त से आरक्षण के खिलाफ बयान दिलाया गया है। योगेंद्र ने कहा कि योगेश्वर दत्त ने आरक्षण खत्म करने का बयान देकर संविधान, दलित और पिछड़ा वर्ग का अपमान करने का काम किया है, इसलिए वे बड़ौदा के चुनाव में योगेश्वर का राजनीतिक रूप के साथ सामाजिक रूप से भी बहिष्कार करेंगे। दलित नेताओं ने कहा कि वे बड़ौदा हलके के घर घर में जाकर लोगों को बीजेपी की दलित विरोधी नीतियों के खिलाफ जागरूक करेंगे। इसके अलावा बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए आने वाले विधायक और सांसद से भी इस बारे में सवाल जवाब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, RSS के लोगों का एक एजेंडा है कि वो ऐसे लोगों को सामने लेके आती है जो चर्चित हो। जैसे आपने पिछले दिनों देखा कंगना रनौत को लेके आई, आपने देखा योगेश्वर दत्त जो यहाँ से हमारे बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो उन्होंने आरक्षण के बारे में टिप्पणी की। आपने देखा जो चर्चित चेहरे होते हैं, ठीक है, उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है, खेलों में अच्छा किया है, लेकिन जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने आरक्षण पर की, उन्होंने दबे कुचले समाज पर की, दलित समाज पर की, मैं तो ये कहता हूं कि वो आरक्षण से खुद तो DSP थे, लेकिन उन्होंने आरक्षण के ऊपर उंगली उठाकर संविधान का अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है, पिछड़ा वर्ग का अपमान किया है। और साथियों, मैं आप सबके बीच में पूरे समाज की तरफ से सामाजिक रूप से उनका बहिष्कार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे मोहन भागवत जी हो
और कई नेता पता नहीं किस षड्यंत्र के तहत ये बातें निकाल कर लाते हैं कि अब देश को आरक्षण की जरूरत नहीं है। उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे स्टेट के नेता और बड़ौदा हल्के से बीजेपी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त जी ने पहले ट्वीट किया और उसके बाद फिर 2 दिन पहले ये बयान दिया कि आरक्षण की अब जरूरत नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पिछड़ा वर्ग समाज के सभी साथी इस बात के लिए पूरे हलके में, हर गांव में पिछड़ा वर्ग के और दलित वर्ग के लोगों के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो ये नेता आरक्षण छीनने की बात करते हैं, ये लोगों को बताएंगे और इनका पूरा विरोध करेंगे और लोगों को भी समझाएंगे कि ये पार्टी जब से सत्ता में आई है देश को और प्रदेश को तोड़ने का काम करती है। आप हमारे यहाँ के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त जी ने जो हमारे बच्चों के मुंह से निवाला छीनने का काम करने का, जो आरक्षण छीनने की बात की, तो मैं आपके माध्यम से बैकवर्ड क्लास के और SC/BC के सारे साथियों को एक आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि जो आपके बच्चों का निवाला छीने उसको वोट लेने का अधिकार नहीं, ना उसको वोट दें, और वो वोट मांगने आए तो उससे सवाल जरूर करें कि जो हमारे बच्चों का निवाला छीनने का काम करे हम उसको वोट क्यों दें। सभी SC/BC के साथियों से मेरा निवेदन है कि जब भी वो वोट मांगने गांव में आए उससे जरूर पूछना इसके बारे में कि जो हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के तहत हमें आरक्षण दिया उसको हमें छीनने का क्यों काम करना चाहते हैं। दलित नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि बड़ौदा में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे योगेश्वर दत्त और उनकी पार्टी के नेताओं के सर घमंड बोल रहा है, इसलिए उन नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि वे बड़ौदा उपचुनाव में योगेश्वर दत्त का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। दलित नेताओं का कहना है कि यदि इतना होने के बाद भी किसी दलित या फिर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति ने योगेश्वर को वोट दी तो उसे अपने घर से बाबा साहब की फोटो उतार देनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति समाज और बाबा साहब की नीतियों को नहीं मानता उनका समाज कभी भी उस व्यक्ति का साथ नहीं देगा। जाहिर भी है कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी बहुत सोचकर और काफी मेहनत के बाद देश के संविधान का निर्माण किया था, लेकिन कुछ ओछी मानसिकता के लोग उस संविधान में बदलाव कर दलित और पिछड़े वर्ग को समानता में लाने वाले उनके हक को छीनने की कोशिश में लगे हैं। इसलिए दलित और पिछड़ा समाज बड़ौदा के उपचुनाव में ऐसे नेताओं को उनकी असलियत दिखाने का काम करेगा।